हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज लुपिन का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने मेरी एपिसोड 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि असान एक हाई सिक्योरिटी जेल में एक कैदी होता है और उसको उसके रूममेट से इंट्रो करवाते हैं। अब कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है। असान का एक दोस्त जिसका ज्वेलरी का काम है, वो असान को बताता है कि मिस्टर पेलग्रिनी ने जो तेरे पापा पर नेकलेस चोरी होने का आरोप लगाया था वो झूठा था, और बताता है कि उन लोगों ने ही नेकलेस को कहीं दूसरी जगह रख दिया था। और मैं आपको बता दूं, असान का मकसद कभी भी पैसे चोरी करना नहीं था। नेकलेस तो बस एक शुरुआत थी। उसका मेन मकसद तो अपने पापा पर लगे आरोप को झूठा साबित करना है। और मैं आपको अर्सेनियल लुपिन के बारे में बताना भूल गया था। लुपिन एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि कभी भी अपनी असली पहचान रिवील नहीं करता था। वो हमेशा भेस बदल के चोरी करता था ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। आसान भी उसी के तरीके ऑप्ट करता है। वो जब भी कुछ करने जाता है तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करके फेक आइडेंटिटी बना के काम करता था ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो चलिए वापस कहानी की तरफ चलते हैं। अब 1995 का सीन दिखाते हैं। आसान के घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो आसान की एज पूछता है और उसे कहता है कि तू सोशल सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पेरेंट्स थे और उसकी एज भी छोटी थी। वो आसान को अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। जब आसान कमरे में अपना सामान पैक करने जाता है तो वो अपना सामान पैक करके एक लुपिन की बुक उठा लेता है और बैल्कनी से भागने लगता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है। अब फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। जूलियट अपनी मदर यानी मिसेस पेलग्रिनी के साथ नेकलेस की बात कर रही होती है और मिसेस पेलग्रिनी कहती है कि उन्हें अपने हस्बैंड को लेकर बहुत टेंशन है। जूलियट फिर होटल लीव कर रही होती है और उसको रिसेप्शन पे से एक लेटर मिलता है जो कि आसान ने उसे लिखा होता है। आसान उसे लिखता है कि तुम मुझे लग्जमबर्ग गार्डन में 2 बजे मिलना और तुम्हारे साथ कोई भी पुलिस ना हो। आसान गार्डन में होता है और उसे पहले ही पता लग जाता है कि जूलियट अपने साथ पुलिस को लाई है, और वो अपना चेहरा अच्छी तरीके से ढक लेता है और इस बार उसने एक डिलीवरी बॉय का रूप लिया होता है। वो अपना हेलमेट और फेस कवर करके उसके पास जाता है और बेंच पे उसके पास जाके बैठ जाता है। पुलिस भी अपनी यूनिफॉर्म में नहीं होती, वो नॉर्मल विजिटर्स की तरह आती है, सीक्रेट्स कैमरा के साथ। आसान जूलियट के पास बैठता है और उसके कोट पे लगे बैच को नोटिस करता है। उसको पता होता है कि वो एक ऑडियो स्पीकर है ताकि पुलिस उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सके। वो अपना मास्क नीचे करता है और उससे बात करने लगता है। वो बात करने से पहले उसके बैच पर हाथ रख देता है ताकि पुलिस तक उसकी आवाज न पहुंचे। पुलिस अपने आदमी को उनके पास भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने कैमरे से उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जूलियट आसान को कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि तुमने नेकलेस चोरी किया था, बस तुम मुझे नेकलेस वापस कर दो। आसान उसे कहता है कि वो बस यही पता लगाना चाहता है कि उसके फादर इनोसेंट थे और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आसान वहां से भाग जाता है और पुलिस का कोई भी आदमी उसे पकड़ नहीं पाता। आसान घर जाता है और अपने फादर के ग्लव्स की स्मेल को सूंघता है और उनके लेटर्स रीड करता है। वो लेटर्स में एक मिस्टेक नोटिस करता है। उसके फादर ने लाइब्रेरियन की जगह कॉमेट लिखा होता है। एक्चुअली जेल में उसके फादर का एक दोस्त था, वो लाइब्रेरियन था और उसके फादर उस आदमी को प्यार से कॉमेट कहकर बुलाते थे। आसान का फ्रेंड उसे उस आदमी को मिलने जाने के लिए कहता है। फिर आसान को पता लगता है कि वो आदमी बीमार रहता है और कोई भी उसे मिलने नहीं आता, इसलिए उसे ही जेल में एंटर होना होगा। वो एक आदमी को मिलता है जो कि जेल में कैदी है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ अपनी जगह स्विच कर लो, अब तुम फ्री हो और मैं तुम्हारी जगह जेल में रहूंगा। और वो आदमी मान जाता है। अब आसान जेल में है और दूसरी तरफ से कैप्टन जूलियट से उस आदमी के बारे में पूछ रही होती है और वो कहती है कि उसे उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उसे जल्दी से नेकलेस चाहिए। फिर प्रिजन का सीन दिखाते हैं। आसान के रूममेट उसे कॉफी के लिए पूछता है और आसान हाँ कह देता है। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं। एक आदमी आसान को अनाथ आश्रम में उसका बेड दिखाता है और उसे एक बाइबल देता है और कहता है कि इसे जरूर रीड करना।
फिर प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। एक आदमी जो कि लेफ्टिनेंट है, वो दूसरे को कहता है कि जो आदमी ने चोरी करी थी वो लुपिन के तौर तरीके अपनाता है और हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। और उसका दूसरा दोस्त हंसी मजाक में कहता है कि फिर तो हमको हैरी पॉटर को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर जेल का सीन दिखाते हैं। कैदी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। आसान भी उधर ही होता है और वो भी बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। दो आदमी आसान पे नजर रखे खड़े होते हैं। आसान कुछ आदमियों से कॉमेट के बारे में पूछता है और वो बताने से मना कर देते हैं। फिर वो उन्हें सिगरेट की डिब्बी देता है और कहता है कि अब मुझे बताओ। फिर वो आसान को बताते हैं कि वो सिक रूम में है और किसी को भी उसके पास जाने नहीं देते। जो दो आदमी आसान को देख रहे थे, उसका रीजन ये था कि आसान जिसकी आइडेंटिटी लेकर जेल में आया है, उसने उन दोनों से 1000 यूरोस का उधार लिया होता है, इसलिए वो दोनों उसे देख रहे थे। अब पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। वही आदमी जो कैप्टन को कहता है कि आसान और लुपिन रिलेटेड हैं, उसका सीन दिखाते हैं। उसने एक दीवार पर लुपिन के पोस्टर लगाए होते हैं और उसी दीवार पर एक तरफ उस आदमी का नाम लिखा होता है जिसकी आइडेंटिटी आसान ने ऑक्शन में यूज करी थी। इस आदमी को तो भाई पूरा शक है कि कोई एक ही आदमी है जो कि पहचान बदल के कुछ कर रहा है। अब जेल का सीन दिखाते हैं। आसान हर एक कमरे में जाकर सबको बेड शीट्स दे रहा होता है और वही दो आदमी आते हैं और आसान का गला पकड़ के उससे पैसे मांगने लगते हैं। और जब वार्डन आती है तो वो चले जाते हैं। फिर वो उधर के डॉक्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि क्या एक रात वो यहाँ पे बिता सकता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे मना कर देती है। फिर हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाते हैं। वही दो आदमी वहां पर होते हैं और आसान उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों आसान के पेट में चाकू मार देते हैं। फिर दिखाते हैं कि आसान डिस्पेंसरी में होता है और डॉक्टर उसके स्टिचेस लगा रही होती है और डॉक्टर कहती है कि वो आज रात इधर ही सो जाए। और आसान को तो यही चाहिए था ताकि वो कॉमेट से बात कर सके। रात को जब डॉक्टर डिस्पेंसरी से बाहर जाती है तो आसान कॉमेट के पास जाता है और वो अपने फादर के बारे में उसको बताता है और कॉमेट को पता लग जाता है कि वो कौन है। आसान कॉमेट से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे फादर की कोई चीज़ या कोई प्रूफ है, तो कॉमेट उसे अपना सामान चेक करने के लिए कहता है। अब पास्ट का सीन दिखाते हैं। आसान वही बाइबल पढ़ रहा होता है और जो आदमी ने उसे वो बाइबल दी थी वो आसान को एक लेटर देता है उसके फादर का। आसान लेटर रीड करता है और उसे क्रश करके फेंक देता है। वो आदमी आसान को स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहता है और फिर हमें दिखाते हैं कि उस बाइबल में एक लुपिन की बुक है। एक्चुअली में आसान कोई बाइबल नहीं बल्कि एक लुपिन की बुक रीड कर रहा होता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। आसान बेड शीट देते हुए कॉमेट के रूम में जाता है और उसके सामान में कोई प्रूफ ढूंढने लगता है और उसको उधर से एक लुपिन की बुक मिलती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब आसान के बेटे का सीन दिखाते हैं जिसका नाम राहुल है। वो भी वही लुपिन की बुक रीड कर रहा होता है जो आसान ने उसके बर्थडे पे उसे दी थी। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो वही बुक है जो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें दी है, और वो कहता है हाँ, लेकिन उसका बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। उसकी आंखें बुक में ही होती हैं। अब सीन दिखाते हैं। आसान वही बुक जो कि वो कॉमेट के समार में से लाया है उसे रीड कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि कुछ कुछ वर्ड्स को हल्का हल्का बोल्ड करा होता है। और फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं। आसान के फादर किसी लिक्विड से बुक में वर्ड्स बोल्ड कर रहे होते हैं और वो कुछ वर्ड्स को कट करके दूसरे तरीके से भी लिख रहे होते हैं। आसान को सब पता लग जाता है। अब प्रेजेंट में मिस्टर पेलग्रिनी के घर का सीन दिखाते हैं। जूलियट मिस्टर पेलग्रिनी से पूछती है कि क्या सही में आसान के फादर ने नेकलेस को चोरी किया था, और मिस्टर पेलग्रिनी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं हाँ, उसने ही वो चोरी किया था। आसान फिर बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और वो दोनों लोग अभी भी आसान को देख रहे होते हैं। आसान बॉल लेता है और गोल करने जाता है। जब आसान बॉल को बास्केट में फेंकता है तो वो उसका नेट निकाल लेता है और फिर वो डिस्पेंसरी चेकअप करने जाता है। वो कॉमेट से मिलता है और उसे थैंक्स करता है। कॉमेट उसे कहता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ की हेल्प करना, और आसान उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसकी वाइफ की हेल्प करूँगा। फिर हमें दिखाते हैं कि राहुल लुपिन वाली बुक रीड कर रहा होता है और उसकी मॉम उसे सो जाने के लिए कहती है। फिर सीन दिखाते हैं कि वही दो आदमी आसान को मारने के लिए उसके रूम में जाते हैं।
फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। वही लेफ्टिनेंट लुपिन की बुक रीड कर रहा होता है। सभी ऑफिस में से चले जाते हैं लेकिन वो बुक अभी भी रीड कर रहा होता है। और फिर वो असान के फादर की फाइल देखता है। फिर हमें जेल का सीन दिखाते हैं। उन दोनों लोगों ने असान को फांसी पे लटका दिया होता है और डॉक्टर उसे देखती है और जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाती है। असान को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। फिर हमें सीन दिखाते हैं कि असान जब डॉक्टर से चेकअप करवा रहा होता है तब उसने वहां से एक टैबलेट की डिब्बी उठा ली होती है। असान को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर अकेले लिटाया होता है और उसको पूरा कवर किया होता है। और हमें दिखाते हैं कि राहुल रात को टॉर्च से बुक रीड कर रहा होता है। फिर हमें सीन दिखाते हैं कि असान जो दवाई वो डॉक्टर के रूम से लेके आया होता है उसे लेता है और नेट को पूरे शरीर पे बांध लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि असान अपना कवर खोलता है और एम्बुलेंस में से बाहर निकल जाता है। ये हमें सीरीज में नहीं बताया कि वो टैबलेट्स और नेट कैसे रिलेटेड थे, लेकिन मेरे को लगता है कि वो टैबलेट्स किसी तरीके से हार्ट को टेम्पररी स्टॉप कर देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि असान मिस्टर पेल्ग्रिनी के घर में जाता है और उसने कॉरिडोर में से एक सर्वेंट का फोन भी चुरा लिया होता है। मिसेस पेल्ग्रिनी असान को देखती है और हैरान रह जाती है। असान उसे कहता है कि उसने मेरे फादर के साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब चाहिए। वो कहती है कि मैं तुम्हारे फादर को जेल में एक कन्फेशन पेपर पर साइन करवाने गई थी। वो कहती है कि वो कन्फेशन से उनकी प्रिजन की सेंटेंस कम हो जाती, लेकिन जज ने वो कन्फेशन को रिफ्यूज कर दिया, इसलिए तुम्हारे फादर ने सुसाइड कर दिया। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी। और वो उसे एक पुलिस वाले का नाम भी बताती है जिसने असान के फादर पर केस किया। और वो पुलिस वाला और कोई नहीं वही होता है जो असान को उसके घर से लेकर गया होता है। फिर पास्ट में असान के स्कूल का सीन दिखाते हैं। असान को सब बच्चे बुरी नजर से देख रहे होते हैं क्योंकि वो ब्लैक है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम बेंजामिन है वो उसे डिफेंड करता है और वो वही ज्वेलरी वाला दोस्त है। फिर असान कॉमेट की बीवी के पास जाता है और उसके घर में एक नेकलेस का स्टोन रखाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि असान उस पुलिस वाले के बारे में डिटेल्स चेक कर रहा होता है। और यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।